हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन न्यू ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, मैं आतिश कुमार पांडे, मैं आप लोगों के साथ आज एक नया टॉपिक मैथ का लेके आया हूँ दोस्तों, जो कि बेसिक चीज़ें जो कि हमें बहुत ही रिक्वायरमेंट्स आ रही थी इसकी कि बेसिक मैथ। आप जैसे हम लोग कोई भी कैलकुलेशन करते हैं या कहीं भी कंपटीशन में एग्जाम में जाते हैं तो हम लोग की सबसे मेन प्रॉब्लम्स होती है टाइम। हम लोग क्वेश्चन तो सारे आते हैं दोस्तों, हम लोग पूरा भी कर सकते हैं, बट वहाँ पे जो मैथ का टाइम मैनेजमेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट वहाँ पे हमारा नहीं बन पाता है। तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए हमारी दोस्तों बेसिक एकदम बिल्कुल वेल मेंटेन होने चाहिए। अगर हमारी बेसिक तनिक भी वेल मेंटेन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ भी नहीं कर, मतलब हम लोग का काफ़ी टाइम या फिर गलत आंसर आ सकता है। तो दोस्तों पहले हमारा टॉपिक पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों मैं एक छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जिसमें आपकी मैं पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा, जो कि शॉर्ट फॉर्म में मैं सोच रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को कम से कम समय में आप, क्योंकि हम लोग के पास टाइम कम होता है, तो हम लोग कम समय में बेटर सीख सके दोस्तों। तो कैसे सारे रूल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम लोग को कैसे कट करना है, कैसे क्या करना है। इन केस कभी हम गलती कर देते हैं, कभी हमें कैसे, कभी मल्टीप्लाई में गलती कर देते हैं, तो कभी किसी चीज़ में गलती कर देते हैं दोस्तों, तो हमें उस चीज़ों को नहीं करना है और क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में सीखते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, जो कि सबसे पहले हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे एडिशन की। एडिशन की बात करते हैं दोस्तों। एडिशन की बात करें तो क्या होता है, एडिशन की बात करते हैं तो यहाँ पे, तो जैसे मान लीजिए हमारा सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन। एडिशन का दोस्तों क्या रूल होता है, जैसे हमें दे देता है 2 4 8 6 प्लस 2 4 5 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 600 प्लस 8। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होती है, हम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और टाइम ज़्यादा से ज़्यादा गवा देते हैं। और इन केस अगर हम जल्दी करते हैं तो क्या करते हैं, अगर हम इन केस यहाँ पे जल्दी करते हैं तो हम गलत करके चले जाते हैं। तो दोस्तों हमें करना क्या है, इसके करने के लिए हमें करना क्या है, पहले हम लोग को जो सीखना है वो हम सीखते हैं, कैसे हम लोग को आना चाहिए। दोस्तों आपने पढ़ा होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बता देता हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में हम बताएंगे, क्योंकि आप जो हमारे हिंदी भाई और ग्रुप वाले या इंग्लिश वाले सारे लोग सीख सकते हैं, या कभी कभार कहीं हम लोग देखते हैं हिंदी इंग्लिश में दोनों में भी दिया होता है, या तो कुछ में कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं दोनों बता दे रहा हूँ। दोस्तों पहले हमें नंबर में पता होना चाहिए कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार सबको नॉर्मली आता होगा। अगर नहीं आता है तो मेरा तो काम है बताना। जैसे क्या हो गया 2 4 8 6 9 8 6 9 8, इतना बड़ा नंबर है। तो आप क्या करोगे, इसमें करोगे 1s 10s 100 1000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, तो ये सारी चीज़ें हमारी हो जा रही हैं। तो इसको हम इंडियन सिस्टम में बात करते हैं। अब इसी को अगर हम बात करें इंटरनेशनल सिस्टम की, तो इंटर सिस्टम में क्या होता है, पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, कामा लगा देते हैं। तो क्या करते हैं 983 9000 986,000, इसको बोलेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों इतना हो जाएगा मिलियन। अब यहाँ पे करेंगे 486 मिलियन और यहाँ पर हो गया 2 बिलियन। क्या हो गया, पहले यहाँ पे करेंगे 1s 10s 100 फिर 1000, ये हो जाएगा। तो कैसे 1000 10,000 100,000, फिर उसके बाद मिलियन 10 मिलियन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 मिलियन, सॉरी 1000 मिलियन, और यहाँ पर हो जाएगा बिलियन। तो दोस्तों ये नंबर आपको लिखना आना चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम है हमें 3 के बीच में कामा लगा देंगे। जब 3 के बीच में हम कामा लगा देंगे तो हमारा आ जाएगा, देखो ये हो गया 1000, फिर उसके बाद 986, मान लो यहाँ पे 1000 हो गया, उसके बाद ये तीनों मिलियन में, उसके बाद फिर जो आएगा बिलियन 2 बिलियन, मतलब 1000 से पहले तक अगर 1000 मिलियन है या 1000 मिलियन है तो उसको क्या बोलेंगे, 1 बिलियन बोलेंगे। और 1000 बिलियन है तो क्या बोलेंगे, 1000 बिलियन को क्या बोलेंगे 1 ट्रिलियन। तो दोस्तों अब इस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 बिलियन और 1 ट्रिलियन में क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ 2 है, तो अब यहाँ पे हमें पता है कि ये अब इसको ये 100 तक जाएगा, जैसे मान लो 990 बिलियन लिख सकते हैं। लेकिन अगर यही वहाँ एक बढ़ा तो क्या हो जाएगा, ट्रिलियन में हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए इतना बिलियन हो गया तो वो किस में बदल जाएगा, ट्रिलियन में। तो आई होप कि ये इंटरनेशनल सिस्टम आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि हम लोग बहुत कम टाइम में पढ़ा रहे हैं, तो आप
इसको एक ही क्वेश्चन से समझना ज़्यादा ठीक है, हम और ज़्यादा एग्जाम्पल दे नहीं सकते, क्योंकि हम लोग 1 घंटे में लगभग आपकी सारी भी जो इस एक ही वीडियो में मैं आपके सारे लगभग बेसिक कंप्लीट कराने का ट्राई करूँगा कि हो जाए। और तो हम लोग नंबर लिखना सीख गए दोस्तों। तो आप लोगों को सबसे पहले पता है एडिशन, हम एडिशन देखते चले जाते हैं कि एडिशन में क्या गलती नहीं करनी। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 2 4 8 6 9 8 6 प्लस 2 9 8 4 5 प्लस 6 2 8 6 ऐसे दिया हो दोस्तों। तो फटाफट उसको कुछ नहीं करोगे, आप जो नॉर्मल करते हो वही करोगे, और हमेशा इधर से नहीं। अगर मान लो इधर आपको ऐड करना है तो आप डिजिट काउंट कर लीजिए, ये तीनों को हाईलाइट कर लीजिए। आपको जैसे मान लीजिए 4 है, 4 इसमें भी है, तो 4 है उसको हम हाईलाइट करना है कि इससे नहीं करना है। अब कितना 6 4 10 8 18, आपको क्या हो गया 18। अब 18 1 कैरी हम लिख लिए, चाहे इसी में तुरंत जोड़ लो। 8 8 16 16 और 9 कितना होगा 25 25 और 1 26। यहाँ पे 8 8 16 8 8 8 16 9 25 1 26 हो गया। अब यहाँ पे 2 9 11 11 और 6 कितना होगा 11 और 6 हमारा कितना होगा 17 17 और 2 कितना हो जाएगा 18। अब यहाँ पे 6 2 8 और 8 और 8 16 16 और 1 17। अब यहाँ पे लास्ट में कितना बच रहा है 2 4 25। तो दोस्तों इसको हम ऐसे भी और दूसरा मेथड कर लेते हैं। ये तो मेथड नंबर 1 हो गया, जिसको हम लोग बिना ऊपर नीचे लिखे, इसमें भी थोड़ा सा टाइम 10 सेकंड का बचत ही करते हैं। और अगर हमें और कंफर्मेशन करना है, एकदम आप करेक्ट करना चाहते हो, कोई भी गलती ना हो, आपको आसान भी हो, तो इस मेथड से करते हैं। अब इसको आप, ये तो सबको प्रोसेस पता होगा, 8 4 12 6 18 हो गया। अब 9 8 17 17 और 8 कितना होता है 17 8 आपको होता है 25 1 26। आप यहाँ पे और 6 9 15 15 2 17 17 और 2, यहाँ पे एक गड़बड़ी हो गई थी, यहाँ पे 17 2 29। अब यहाँ पे 19 8 2 10 6 16 16 और 1 हो गया था 17 और यहाँ पे 24 1 25, ये आ गया था दोस्तों। तो देखिए इसमें हम मिस्टेक कर सकते हैं, बस इसमें हम लोग मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। तो इनकेस आप ज़्यादातर प्रोसेस जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं माइनस। माइनस तो सबको आता होगा, ज़्यादातर माइनस भी दिया जाता है, तो उसमें कम से कम फार्मूला और आईओ की ट्रिक्स तो बहुत है प्लस माइनस के दोस्तों। आपको ऐसे दे दिया जाता है 400 प्लस 800 माइनस 286 माइनस 869 प्लस 258। अब दोस्तों इस तरीके में आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको माइनस माइनस वाला उठा लेना है। माइनस माइनस वाला एक साथ लिख लो, प्लस प्लस वाला एक साथ उठा लो। तो 4800 प्लस 258, इसको एक जगह लिख लेंगे। 286 प्लस 869, इन दोनों को जोड़ लेंगे। आई होप कि आप लोग आप आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा 8 और 8 हो जाएगा 5, और यहाँ पर 2 8 2 10 हो गया, और 10 हो गया, यहाँ पे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। ठीक। अब यहाँ पे एक बार आपको नहीं कंफर्मेशन है तो आप लोग ऐसे लिख लो, और यहाँ पे 258, 8 हो गया 5 हो गया 0 हो गया, और 4 1 5 हो गया, आ गया। अब यहाँ पे इस इधर भी जोड़ लेंगे, 9 6 15 हो गया, 9 6 कितना हो गया 15, और 8 6 14 1 15, और 8 2 10 11। अब 1155 इसमें से माइनस कर देना है, 1155 इसमें से माइनस कर दो, 3 0, और यहाँ पे कितना आया 10, 10 में से एक गई, कितना हुआ यहाँ पे तुम्हारा 10 में से एक गई 9, और यहाँ पर क्या हुआ 39। तो क्या आ गया मेरा 3903। अब दोस्तों इसमें आपको अगर कम से कम आपको मिनिमम 2 मिनट तो चाहिए, अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो। अगर आप एक्सपर्ट है तो आप मुश्किल से 45 या 50 मिनट में आप कर सकते हैं, 50 सेकेंड में आप कर सकते हैं। तो आई होप कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे बेसिक रूल से। अब हम लोग को आगे करना है दोस्तों। अब हम आगे बात करें तो जैसे कि हम लोगों ने इस टाइप का सीख लिया, अब हम पहुंचेंगे दूसरे लेवल पे, लेवल 2। अब इसमें हमें प्लस माइनस दोनों करना आ गया, मल्टीप्लाई का रूल। तो दोस्तों मल्टीप्लाई के हमारे कई रूल्स हैं, तो इसमें हमें अलग अलग ट्रिक्स लगानी पड़ती है दोस्तों। इन एक तो आइडेंटिटी से है, तो हम आपको बात करेंगे यहाँ पे रूल 1 और रूल 2 की। हम आपको करके दिखाएंगे कि हम कैसे कर सकते हैं।
किस में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, किस में आपको ज़्यादा समझ आ रहा है। तो जैसे मान लीजिए 2 4 8 है दोस्तों, तो हमें 2 4 5 मान लो इतना लंबा हमें दिया हुआ है। तो पहला तो आपको बेसिक मेथड है, कैसा मेथड है, बेसिक मेथड, और दूसरा आपका है ट्रिकी मेथड। पहले मैं 2 डिजिट का बता देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे 24 है, या फिर कोई और नंबर ले लेता हूँ डिफ़िकल्ट जो तुम लोगों को लगता है, 29 इंटू 29, या डिफरेंट ले लेता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, 18। अब दोस्तों ये है, और यहाँ पर एक है 29 इंटू 8, ये है। अब इसमें हमें इसको हम करेंगे आपको एक लाइन में दिखाएंगे करके, और इसको हम करेंगे आपको कई लाइन में करेंगे। तो दोस्तों अब हमें इसको हम एक ही लाइन में, ये दोनों डिजिट, हमें 28 की टेबल आती नहीं है, बट मैं करके आपको दिखाऊंगा। और इसमें आपको क्या है, इसमें आपको आता होगा टेबल, तभी तो आपको नॉर्मल 10 तक तो टेबल आनी चाहिए, 10 नहीं 9 तक तो आनी चाहिए। 10 की टेबल तो ज़्यादातर कोई नहीं पूछता, हो ही जाता है लर्न। तो 8 9 जा कितना होता है 72। अब 8 9 जा 72, और 8 2 जा 16, 16 और 7 कितना हो गया 23 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक कट हो गया, 2 9 जा 18, और 2 2 जा 4, और 1 5, 2 11, और यहाँ पे 8 हो गया। तो ये रहा आपका बेसिक ट्रिक। अब दूसरा दोस्तों, अब इनको हम क्या करेंगे, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि इनको हम कैसे करेंगे, ये आप ध्यान में रखिए। और यहाँ पे मैं क्या करना है, 2 यहाँ लिख लेंगे, 9 यहाँ, 2 8 यहाँ लिख लेंगे, 2 9 2 8 यहाँ लिख लेंगे। अब बात करते हैं इसमें, तो हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट प्रोसेस यहाँ, सेकेंड यहाँ, और थर्ड, हमें 3 ऑपरेशन करने हैं। हमें कितना ऑपरेशन करना है, 3। अब 3 ऑपरेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, तो 8 9 जा कितना हो गया 72। फिलहाल ये सारे क्वेश्चन मैं नंबर सिस्टम में पढ़ा चुका हूँ, बट यहाँ बेसिक है तो इसलिए कोई भी टॉपिक ना छूटे, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हो गया, 8 9 जा मेरा कितना हो गया 72। तब 8 9 जाकर मेरा 72 हो गया, तो 72 में क्या हो गया 7, आपका कैरी आ गया। अब हमारा एक प्रोसेस कंप्लीट। ठीक, अब यहाँ पे हम करेंगे इसको इससे, तो 8 2 जा, इसको इससे, तो 8 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 2, 9 2 जा 18, यहाँ पे लिख देते ताकि आप लोग को अब जो आएगा, अब देखो 8 दूनी 16 हो गया, 9 दूनी 18, 18 16 आपका कितना हो गया 34। 34 में अब हमारा कैरी कितना आया था 7, इसमें 7 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 41। अब यहाँ पे 1 लिख दिए, 4 मेरा कैरी आ गया। अब इसको 2 2 जा 4, 4 को मैंने क्या कर दिया 2 2 जा 4, अब 4 में क्या कर दिया मैंने, हाँ 4 2 2 जा 4, और 4 में कितना हमारा कैरी आया था 41, 4 आया था, 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8 1 2। तो दोस्तों हमने देखा ये दोनों मेथड हमारे सेम। तो इसको मैंने एक लाइन में करके दिखाया, इसको मैंने कुछ नहीं करना है दोस्तों। इस वाले क्वेश्चन में आपको भले थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता होगा, समझ नहीं होगा, लेकिन सबसे आसान है और सबसे जल्दी आप लोग कर सकते हैं इसको। इससे आप एक लाइन जब तक ड्रॉ करेंगे खींचेंगे तब तक आप इससे सॉल्यूशन दे देंगे। अब एक और रूल बताता हूं जो आपको बहुत ही आसान होगा। इसी में थोड़ा सा मैं रूल थर्ड एक बता देता हूं कि जैसे मान लो सेम हो इनकेस, तो हम कैसे करते हैं दोस्तों, दे देता है 999, ठीक, इंटू 999। अब दोस्तों इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, 3 डिजिट या 2 डिजिट की पहले हम बात कर लें तो आपको आइडेंटिटी पता होगी, ये माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखना फटाफट हो जाता है कैसे। तो अब हम इसमें हम बात करें तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले क्या होगा, इसमें 99 है तो इसको 100 माइनस 1 लिख सकते हैं का होल स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं, 99 2 बार है तो इसको 99 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इधर भी मैंने होल स्क्वायर लिख लिया, तो कोई गड़बड़ी मैंने नहीं की। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इधर आइडेंटिटी लगा देते हैं, ये स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 1, समझ आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे 1 0 0 4 0 हो गया। जैसे क्या होता है
अगर 100 का स्क्वायर दिया हुआ है तो मतलब 100 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 100 को 2 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करना का मतलब ये आपको ये आना चाहिए। जितनी बार लिखा हो, अगर 10 के पावर 5 लिखा हुआ है तो मतलब 1 के बाद 5 जीरो। जितनी चीज़ें लिखी हुई है ये आपको घबराना नहीं है, आप लोगों को एकदम उसके साथ सॉल्व करना है। तो दोस्तों हम इसको देखते हैं, यहाँ पे 1000 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 100 कितना हो गया 200। ओके, तो इसमें दोस्तों बात करते हैं, इसमें अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा 1 2, अब यहाँ पे देखो इसमें अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 201 इसमें, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके नीचे 200 लिख लो, इसके नीचे 1 लिख लो, आपका कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे 0201 10210 10201, तो 10201 आ गया। तो आई होप कि आपको को ये इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप जो तब तक मल्टीप्लाई करेंगे तब तक आप लोग इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने ये मल्टीप्लाई का मेथड देख लिया, हम लोगों ने 3 मेथड सीखे जो तीनों आपको मैंने अच्छे तरीके से समझाया। अब हम लोग अभी तक 2 डिजिट का था, बोलोगे सर तो आप तो 2 डिजिट बता दिया आसान वाली, अब बड़ी वाली डिजिट कौन बताएगा, मैं ही बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो 2 4 8 है इंटू 2 3 2 है, मान लो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। रूल फर्स्ट, अब यहाँ पे हम बात करेंगे 3 डिजिट की, तो इसमें रूल फर्स्ट और यहाँ पे हम बताएंगे आपको रूल सेकंड। अब इसमें आपको जो समझ में आएगा दोस्तों वो आप कर सकते हैं, जो आपको कम लगे, मैं नहीं कहता कि मेरी ट्रिक ज़्यादा फॉलो करेगी, आपको ये ही आप यूज कीजिए। इनकेस आपको नहीं समझ में आता है, हर लोगों की थिंकिंग सेम नहीं होती है, तो आप ये भी रूल यूज कर सकते हैं, ये भी रूल, और तीसरा रूल बताऊंगा वो भी रूल आप यूज कर सकते हैं। तो जो मतलब वो चीज़ जो तीसरा रूल है वो कुछ ही पल के लिए, मतलब कुछ ही चीज़ों पे अप्लाई हो सकता है जिसमें आपको आसान दिखाई देगा, बाकी अगर आप यूज करते हैं तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ज़्यादा भी उसमें भी करना पड़ सकता है। तो तीसरा रूल कहाँ लगना है उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि तीसरा रूल, तभी हम उसका टाइम मैनेजमेंट को कर पाएंगे सही। तो इसमें हम बात करते हैं यहाँ पे, तो नॉर्मल ये रूल तो आपको पता ही होगा, तो हम पहले इसको कर लेते हैं। 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8 1 9 एंड 2 2 जा 4, इसमें बात करें 3 8 जा 24 एंड 3 4 जा 12 2 14 और 3 2 जा 6 और 1 7 3 8 जा 24, क्योंकि कैलकुलेशन में भाई मुझे भी दिक्कत होती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि कैलकुलेशन में डाउट्स नहीं होते हैं। हर बार आप जब कैलकुलेशन करो तो एक बार आपको ज़रूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट गलत हुआ तो आपका पूरा मैथ लगाने का कोई मतलब नहीं, तो एक बार टोटल फिर से एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। तो मैं भी ऐसे कर रहा हूँ। 2 8 जा 16 2 4 जा 8 1 9 2 2 जा 4 1 2 2 जा 4 एंड 3 8 जा 24 3 4 जा 12 1 14 और 3 2 जा 6 1 17। अब इसमें से मुझसे हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 कट 2 कट और यहाँ पे क्या हो गया हमारा, हो गया 6 9 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 13 और यहाँ पे 15 हो गया और यहाँ पे 17 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 5 हो गया। तो ये दोस्तों आया हमारा। अब हमने रूल 1 तो पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे रूल सेकंड की। सेकंड रूल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं यही नंबर का क्वेश्चन हम लिख रहे हैं यहाँ पे 2 3 2। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, हम इसको आपको एक लाइन में करके दिखाएंगे, तो कैसे होगा देखो देखो बिल्कुल देखो। इसमें क्या करना है, उसमें आप दूसरा जानते थे, एक ये पहले हो गया, और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसमें ये और ये, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। समझ आया? बिल्कुल आएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें करना क्या है, जैसे लिखते थे वैसे हम लिखेंगे। क्या लिखना है, देखो 8, अब यहाँ पे इधर के 2 डिजिट 4 8, फिर यहाँ पे इधर के 2 डिजिट 2 4, नीचे भी वैसे
2 3 2, फिर यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे क्या होगा, इधर वाले 2 डिजिट यहाँ पे, इधर वाले 2 डिजिट यहाँ पे, फिर ये वाले नंबर यहाँ पे, ये वाले नंबर यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 4 8 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 2 3 2। अब आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, बट मैं इसको आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, मुझे ये कभी ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये इसको करो, ये इसको करो, उसको करो, तो आप कंफ्यूज ना हो। पहले मैंने क्या किया, जो किनारे किनारे देखो ये सेम है, ये सेम है इधर से, तो पहले हम इसको एक डंडी पे, इसको एक डंडी पे लिख लिए, फिर इन दोनों पे, इन दोनों पे, इन दोनों पे, इन दोनों पे। इतना समझ में आया। और तीसरा क्या करना है, तीसरा हमें क्या करना है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, मतलब इस वाले को इस कॉर्नर वाले से, इसको इससे और इसको इससे। तो थोड़ा सा बड़ा है बट बड़ा नहीं है, लेकिन अगर आप एक बार इसको समझ गए दोस्तों, तो फिर दोबारा आपको कोई भी जानने की, मतलब कोई भी उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप में ए भी बनाने की ज़रूरत नहीं लगेगी, चुटकियों बजाते ही सॉल्व हो जाएगा। जिसमें आप उसमें एक लाइन करेंगे, इसमें आप सॉल्व कर देंगे, और इसमें आपकी एडिशन भी प्रिपेयर होगी, मतलब बेटर होगी। तो इसको सबसे पहले प्रोसेस हमें यहाँ पे करना है, प्रोसेस हमें कहाँ पे करना है, यहाँ पे। तो ले यहाँ पे प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रोसेस में देखेंगे तो क्या देखेंगे, पहले हमें करना है 8 2 जा 16, तो 8 2 जा 16 डन हो गया। अब हमें 16 में कैरी कितना है 1, अब इसमें 2 4 जा 8, 3 8 जा 24 प्लस 1 कैरी कितना हो गया 32 33 हो गया, 33 हो गया तो मैंने 3 लिख लिया, फिर 3 कैरी आ गया। अब इसको क्या करना है, इसको हमें इस नंबर से, इसको हमें इस नंबर से, मतलब इसको हमें इस नंबर से, इसको हमें इस नंबर से, इसको हमें इस नंबर से, ऐसे हमें कर लेना दोस्तों। तो हम बात करते हैं यहाँ पे 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 3 4 जा 12। अब 12 हो गया प्लस 3 कितना होगा 16 4 20 12 32 5 35 हो गया दोस्तों। अब 35 यहाँ पे हमने 35 5 लिख दिया। अब 5 लिखा तो मेरा कितना आ गया 5, 35 में 5, 3 कैरी आया तो 3 यहाँ पे फिर लिख लेंगे। अब 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8 और 3 कैरी कितना हो गया 8 6 14 3 17 कितना हो गया 17, 17 में 7 लिख लेंगे और एक कैरी आ जाएगा 2 2 जा 4 1 5। तो बिल्कुल दोनों सेम है। आई होप कि इस तरीके के आप लोगों को समझ में आए होंगे। देखिए इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, दोनों को ऐड करके लिखेंगे। फिर तीसरा प्रोसेस इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, फिर चौथा प्रोसेस इसको इससे, इसको इससे, और पांचवा प्रोसेस इसको इससे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं एक बार इसको हटा के फिर से लिख देता हूँ 2 4 8 2 3 2। तो आप इसको देखिएगा, अगर कैसा लगा इसको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें क्या कमी, क्या समझ में आया। तो हम फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा लक्ष्य जो है आप लोगों को पूरी मैथ सिखाना है। तो पूरे मैथ हमारे साथ बने रहिए, मैं आप लोगों को पूरी की पूरी मैथ बताऊंगा। इनकेस हाँ थोड़ा सा टाइम शॉर्टेज के वजह से हमें कम, मतलब कभी कभी बनाने का मौका बहुत कम ही मिलता है, बट हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरी वीडियो कम से कम टाइम में सप्लाई करने का, मतलब आपको तक पहुंचा सकें, जिससे आप लोग बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। तो दोस्तों ये 2 रूल्स आपने सीखे मल्टीप्लाई के। अब 2 रूल्स जो आपने सीखे मल्टीप्लाई के, अब हम बात करेंगे यहाँ पे रूल थर्ड की। रूल थर्ड की दोस्तों यहाँ पे, तो रूल थर्ड में आप लोग देखेंगे कि आपको 9000 ऐसे ऐसे मिल जाता है, ऐसे ऐसे। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, आप लोग जब इसमें कंफ्यूज हो जाते हो दोस्तों, तो उसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों। इसमें क्या करना है आपको, इसमें करना यही है कि दोस्तों आपको 999 को 3 बार लिख सकते हैं, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 9000, तो इसको लिख सकते हैं 1000 -3 लिख सकते हैं, सॉरी -1
यहाँ पे लिख सकते हैं, तो इसका होल क्यूब लिख दिया मैंने। अब दोस्तों आपको आइडेंटिटी पता होगी, नहीं पता होगी तो हमारे नंबर सिस्टम वाले वीडियो में जाके देख लीजिएगा, यहाँ पे आइडेंटिटी है। तो ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये दोस्तों हमारा इतना दिया रहेगा। तो इसमें हम बात करते हैं यहाँ पे 1000 का, तो ये क्यूब मतलब इसका क्यूब, बी क्यूब मतलब इसका क्यूब। अब यहाँ पे चूंकि माइनस है तो यहाँ माइनस का आइडेंटिटी लगेगा, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। -3 इंटू ए कितना है 1000 इंटू 1, तो इसमें 3 बार है तो 3 त्रिक 9, 3 3 6 2 8 9। अब 300 का इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3, फिर इसको माइनस कितना हो गया प्लस, अब 3000। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, ये क्यूब बी क्यूब -3ab इंटू ए माइनस बी। अब इसमें ए क्यूब इतना आ गया, बी क्यूब इतना आ गया और यहाँ पे इस तरीके का आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम इसमें आपको बताए थे पहले लिए, इसीलिए मैंने एडिशन में बता दिया था कि इस तरीके क्या है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। इनको एक साथ जोड़ लेना है, इनको एक साथ जोड़ लेना है। तो क्या करना है, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर से कितनी जीरो 3, तो 3 जीरो निकाल दो, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 0 3 0 0 0, ये आ गया मेरा। अब इसमें से इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 1 लास्ट में चला जाएगा, -3 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 की जगह पे हम 1 कर देंगे। तो अब इसको हम माइनस कर लेते हैं, तो 1 0 0 0 0 1 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5 और यहाँ पे 3, इसको माइनस कर लेते हैं। तो माइनस कर लेते हैं तो क्या होगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ये दोस्तों मेरा आंसर हो गया। तो दोस्तों आपको ये तरीका, आप आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी दोस्तों। तो इसमें आप लोगों ने नॉर्मल मल्टीप्लाई टाइप के सीख लिए हैं। तो नॉर्मल इतना मल्टीप्लाई हमें जानना और बार बार इसको प्रैक्टिस करने से ही आपको मल्टीप्लाई आने वाली है। तो इसमें मैंने आइडेंटिटी यही लगाई है। अगर ये आइडेंटिटी आपको आती होगी, नहीं आती होगी तो फिर वेट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो आप अगली बात करते हैं दोस्तों। अगला हम बात करें तो अब हम बात करते हैं डिवीज़न की, क्योंकि हमें ज़्यादातर इन्हीं 3-4 चीज़ों की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की, इन सब की हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। तो इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर हम ज़्यादा बड़ा आता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बेसिक रूल्स को भूल जाते हैं और हम लोग फिर गलत करके चले जाते हैं। क्योंकि हमें ट्रिक्स पर हम देखते हैं, जितने भी मान लो लोग हैं या फिर जो भी हैं, सब लोग ट्रिक्स तो ढूंढते हैं लेकिन मेन जरिया अपना नहीं जान पाते हैं कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं, जिसके कारण मेरी स्पीड गेन नहीं हो रही है। तो दोस्तों अगर आपका जैसे अब जड़ मजबूत होगा तभी तो आप ग्रोथ कर सकते हैं ना, तो वही जड़ है आपकी बेसिक्स। बेसिक्स ही तो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि बेसिक्स में जितना टाइम, हमारे ख्याल से मैं 1 घंटे दे के आप लोगों को फिलहाल गलत कर रहा हूँ कि 1 घंटे में आपको सिखा तो दूंगा, लेकिन अगर सारा सिखाऊंगा तो आप भूल जाओगे, ये भी बात है। लेकिन क्योंकि एक ही दिन में हम जितना जल्दी इनकेस हम बेसिक सीख रहे हैं तो हमारी अपनी इतनी स्टेमिना नहीं है, क्योंकि मैं दोनों पढ़ा रहा हूँ। तो मतलब मैं आज इस आई होप कि मैं इस वीडियो को ब्रेक करके इनकेस मैं 1 दिन में बना दूँ, 2 घंटे बना दूँ, बट आप पता नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे या फिर उतना आप कैपेसिटी बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको हर पार्ट में अलग अलग, इसमें मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन बता दूँ, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम डेसिमल और डेसिमल, फ्रैक्शंस टू डेसिमल,
कन्वर्टिंग, ये सारी चीज़ें उसमें बता दूं। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा लीनियर अलजेब्रा थोड़ा सा पढ़ा देंगे और आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन कुछ बता देंगे, और भी कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग आगे वीडियो में कर लेंगे। इस वीडियो में फिलहाल एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की ही बात करते हैं ताकि हम लोग अच्छे से समझ पाएँ। तो इसमें पहले हम 1 डिजिट की देखते हैं। 1 डिजिट मान लो जो डिवीजर है तो इसमें 2 है, अब आप लोग को एक चीज़ और दोस्तों, डिविजिबिलिटी रूल आपको देखना होगा। हमारा नंबर सिस्टम वाला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को बताया है। तो डिविजिबिलिटी रूल उसमें मैंने आपको डिटेल्स में बताया है, तो उसमें आप जाके देख लेना। तो इसमें अब यहाँ पे 2 2 जा 4, फिर यहाँ पे पहले हमें एक टारगेट क्या करना है, एक एक टारगेट करते चले जाना, उसको नीचे लिखते जाना है। मान लो 2 बहुत छोटा नंबर हो गया, मैं कोई और नंबर ले लेता हूँ। मान लो मैंने 8 ले लिया और 48 हो गया और यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब दोस्तों मैं जब 6 उतार रहा हूँ तो 6 इसमें छोटा है तो 1 जा जाएगा नहीं, यहाँ पे 0 टाइम्स ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ बचा 6। इसको तो बहुत लोग गलती करते हैं, कहते हैं 0 बढ़ा दो। क्यों बढ़ा दो ये नहीं पता, मैं ये नहीं बताते कि क्या नाम है क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये जैसे कहते हैं कि एक जो डिजिट एक साथ उतारो तो 0 बढ़ा दो, ये क्यों बढ़ा दें, कोई रूल है? 0 टाइम पहले ले जाते हैं फिर उसके बाद 9 उतारते हैं। अब यहाँ पे 8 8 जा कितना होगा 64 हो जाएगा और यहाँ पर 5 बच जाएगा और यहाँ पर हम उतार लेंगे 8। अब 56 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे उतार लेंगे हम 6 हो गया 26, 8 3 24 हो गया, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे हम उतार लेंगे 9। अब यहाँ पे बात करें तो क्या हो जाएगा 24 हो गया और यहाँ पर 5 हो गया और यहाँ पे हमने उतार लिया 8। अब फिर यहाँ पे, अब यहाँ पे दोस्तों 2 हमारा क्या हो गया, हमारा 2 हो गया रिमाइंडर। अब इसको क्या करेंगे, हमें अगर अपना आंसर चेक करना हो, इन दोनों मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर प्लस कर देंगे, मेरा आ जाएगा। इन दोनों मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर प्लस कर देते हैं, अगर ये मेरा इसके बराबर आ जाता है तो मेरा मतलब आंसर करेक्ट है। तो फिलहाल चेक करना, ये इसको थोड़ा सा चेक करने की प्रोसेस बोलते हैं, तो आप लोग चेक कर लेना इसको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। टू डिजिट की बात करें, टू डिजिट की बात करें, अगर हम 2 डिजिट की बात करते हैं तो 2 डिजिट की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, 2 डिजिट की जैसे मान लिया 24 से डिवाइड करना है, 8 6 9 4 5 8 6, इसको हमें डिवाइड करना है दोस्तों। अब इसको डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसकी 24 की टेबल तो आती नहीं, तो दोस्तों हमें इसको लगभग 25 मान लेना है। 25 का थोड़ा सा आसपास आना जरूरी है, यहाँ पे 20 के आसपास। तो हमें दिख रहा है 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 दिख रहा है। अब हमारा 2 4 जा 8 तो दिख रहा है दोस्तों, लेकिन ये अब अगर हम इससे करेंगे 4 से तो 4 4 16 जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें 25 अप्रॉक्सीमेटली ले लेना है। तो 25 3 जा 75 होता है, अगर 4 बार ले जाते हैं तो 100 हो जाता है, तो हमारा ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे भी उसी चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो 25 3 जा ही लेके जाएंगे, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 7, तो कितना बचा दोस्तों, यहाँ पे 14 बच गया। अब 14 बचा, एक 49 उतार लेंगे। अब यहाँ पे 2 7 14, हमें 7 बार ले जाना है। अब 7 बार ले जाना है, लेकिन 9 चौक 36 से भी हो जाएगा। 140 और 36 कितना हो जाएगा 176, जो कि कम है। तो इससे हम एक कम ले जाते हैं। 25 मान लो 25 बार टाइम, तो मान लो 6 टाइम ले जाते हैं। तो 6 चौको 24 और 6 दूनी 12, 12 और 2 14, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ से 4 उतार लिए और 24 से करना 24, 24 दूना 48 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 6। अब 6 आ गया, इसमें पे 5 उतारे। अब 24 3 72 ज़्यादा हो जाता था, 6 2 बार जाएगा, तो 24 दूना 48, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो गया और यहाँ पे 17 आ गया। अब यहाँ पे 8 उतार लेंगे दोस्तों। अब 8 उतारने में क्या हो गया, 24 है 178 है। तो 24 और 178 में क्या करना होगा, अब यहाँ पे देखिए 17 है और यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे हम देख लें, जब 2 8 जा 16 होता है, लेकिन 4 8 जा ले जाएंगे 32, 16 160 और 132,
हाँ तो ये शायद हो सकता है 24 25 2 7 14 8 16 8 बार 8 चौक 32 और 8 दूनी 16 3 19 ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें हम 7 बार ही ले जाते हैं। 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 14 तो 16। तो इसमें कितना बच गया दोस्तों? 10 मेरा हो गया रिमाइंडर। 10 मेरा रिमाइंडर आ गया। तो अगर मुझे चेक करना है तो इन दोनों मल्टीप्लाई करके इनको डिवाइड कर देंगे। दोस्तों थोड़ा 3 डिजिट की भी आती है दोस्तों, तो 3 डिजिट का भी ऐसे ही होगा, क्योंकि 3 डिजिट का लगभग पूछा जाता है नहीं जाता है। तो फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें भी थोड़ा सा ऐसे ही कैलकुलेशन, तो जैसे मैंने आगे का इसमें भी देख के किया, तो उसमें भी हम लोग वैसा ही करेंगे। ठीक, तो हम लोग को जैसे आगे 3 डिजिट का भी देख लेते हैं। 3 डिजिट का एक छोटा सा नंबर लेके कुछ आसपास देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने कर दिया 124, डिवाइड कर दिया 2 8 6 9 8 7 6 5, इतना बड़ा मैंने कर दिया। अब इसको मुझे करना है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम 124, यहाँ पे 124 है ये, अब इसमें हमें मान लेना है 125 और इसको 2 बार ले जाएंगे तो क्या 12 दूना 24, इधर भी 12 दूना 24 और 4 दूनी 8, ये हो सकता है। तो 2 बार ले जाएंगे, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 1 5, सॉरी 2 2 जा 4 हो गया और 2 1 जा 2, 248 हो गया। जिसमें गया 14 में से 16 में से 8 गई 8, एक बचा और यहाँ पे बचा 7, 7 में से 4 गई 3 और यहाँ पे 38 9 आ गया। और इसमें क्या हो गया 12 दूना 24, एक हो गया 4, 12 दूना 24, 12 त्याँ 36। अगर इसमें ले जाते हैं हम लोग 124 को, अगर 3 बार ले जाते हैं तो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 1 7 और 3 एक नम 3, 372 जो कि आ सकता है। तो 3 टाइम ले जाते हैं, 3 चौक 12 7 और यहाँ पर 1। अब यहाँ पे क्या होता था 8। अब इसमें क्या हो जाएगा, एक बार ले जाते हैं 4 और यहाँ पर 3, यहाँ पे 34 हो गया। अब यहाँ पे क्या ले जाते हैं 7 बार। तो क्या यहाँ पे भी वो देखिए 347 आ गया, तो यहाँ 372 आया था, तो यहाँ पे 2 बार ही ले जाना पड़ेगा। ठीक, तो 2 बार 2 8 और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 1 5 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 2 जा 4 1 5, सॉरी यहाँ पे 4 ही रहेगा क्योंकि यहाँ कोई कैरी आया नहीं था। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17 में से 8 गए तुम्हारा 9 और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बचा 13, 13 में से 4 गया 9। ठीक, अब 99 हो गया। अब यहाँ पे मैंने उतार लेंगे 6। अब कितनी बार जाएगा, 12 12 बार में 24 बारते हैं 36 बार 48 और बाप का 12 पंच 60 और 12 6 72 12 7 84। भाई 12 की टेबल मुझे भी आती है, आज मुझे भी पता चला कि 12 की टेबल मुझे आती है। 12 7 84, 12 8 96। अब 12 7 84 जाए या 96 जाए, तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे 12 8, तो 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, 1 2 14 2 16 और 7 एक 7 और 1 8, 8 67, 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 19 और 8 एक 8 और 1 9, 992। तो दोस्तों मेरा 8 टाइम बिल्कुल जा सकता है। हम 8 टाइम करेंगे 992 और यहाँ पर क्या बच जाएगा 992 और हमारा यहाँ पर क्या 4 रिमाइंडर, 4 मेरा बच गया रिमाइंडर और ये मेरा हो गया सॉल्व। तो आई होप कि इस तरीके से आप लोगों को भी समझ में आया होगा। तो ये रहेगा, इसका हम लोग ऐसे ही करते रहते हैं, अप्रॉक्स लेके कभी एक ज़्यादा कभी एक कम होता रहता है, तो उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों लिख लेते हैं 3 डिजिट वाली, यहाँ पे 3 डिजिट। तो दोस्तों इसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा हाउ टू कैलकुलेट, सारे मेथड हमने देखे, डिविजिबिलिटी रूल और मतलब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन रूल्स को मैंने देखा। दोस्तों थोड़ा सा मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया दोस्तों, तो वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे हम लोग देखते हैं 300 माइनस -2 4 8 प्लस 8 6 0 माइनस -2 2 8 6, यहाँ पे इस चीज़ों को देख रहे हैं। तो दोस्तों अगर ये ध्यान रखिए, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ब्रैकेट के बाहर अंदर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे
माइनस अगर बाहर है अंदर, सॉरी प्लस बाहर है माइनस अंदर है तो भी माइनस, अगर माइनस प्लस बाहर है प्लस अंदर है तो फिर प्लस हो जाएगा। तो ये साइन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस पे, इस लाइन पे क्या यूज करें, तो उसको आपको ध्यान रखते हुए ये सारी चीज़ें करनी है दोस्तों। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत से लोग, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना इन साइन के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों आई होप कि ये पार्ट आपको, बेसिक मैथ का ये पार्ट आपको अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आगे भी इसी तरीके से हमारे साथ और भी बेसिक, क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये भी हम पार्ट 1 सीखे, आगे भी हम लोगों को सीखने में बहुत मज़ा आएगा, जिसमें हम तरह तरह के रूल्स देखेंगे कि किसने रूल से कौन सा क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं इसी के पार्ट 2 वीडियो के साथ साथ, तब तक के लिए बाय बाय।